हेलो बडीज़। आप सभी लोगों को नमस्कार। और लास्ट टाइम मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग जो है क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे और हिंदी की कुछ क्लासेस हैं जो मुझे वो कंटिन्यू करनी है। तो ये क्वेश्चन जो हैं लगभग 67-68 क्वेश्चन के आसपास हम लोग अभी डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन को हम लोग कंटिन्यू डिस्कस करते रहेंगे। तो गाइज़, सबसे पहले जो बात है हम लोग लेते हैं, इसको देखते हैं क्या है क्वेश्चन। और आइए देखते हैं, बात को सबसे पहले देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, शब्दकोश में अंग किस वर्ण से पहले आता है? तो अंग जो होता है वो अ से पहले आता है। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? बी। आंसर क्या होगा आपका? बी होगा। दूसरा क्वेश्चन है, शब्दकोश में अंग किस वर्ण से पहले आता है? अंग। तो अंग किस वर्ण से पहले आता है? तो ये भी अ से पहले आता है। ठीक है बच्चों, ये भी अ से पहले आता है। शब्दकोश में आ किसके बाद आता है? आ, जैसे किसके बाद आता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आ के बाद आता है, ये बी होगा इसका आंसर। बी देखेंगे। शब्दकोश में छ, छतरी वाला छ किस वर्ण में आता है? ये किसी बच्चे ने गलती कर दिया है, बगल में आंसर लिख दिया है ये। जैसे आप देख रहे होंगे बी ए सी डी, लेकिन ये ऐसा कुछ शायद इस साइड में किया गया है। ये किसी बच्चे से मैंने फ़ोटोकॉपी मंगाया, उसने लिखा हुआ है, ये चूँकि इरेज़ नहीं हो रहा है। फ़ोटो में ऐसा ही है, इसलिए यहाँ पे आंसर ऐसे कुछ गलत सही लिखे हुए हैं, लेकिन मुझे पता नहीं सही क्या है, लेकिन इसको चेक करते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे, जैसे अगर हम लोग देखें यहाँ पे क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो है यहाँ पे दिया हुआ है, शब्दकोश में छतरी वाला छ किस वर्ण के बाद आता है? तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, तो बेटा छ जो है वो शब्दकोश में छ, छतरी वाला छ किस वर्ण के बाद आता है? तो ये इसका आंसर होगा आपका, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। छतरी में ये क के बाद आता है बेटा, क। तो आंसर होगा इसमें आपका सी का आंसर होगा। शब्दकोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है? शब्दकोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है? तो ये त के बाद आता है बच्चों। आंसर क्या होगा इसमें आपका? सी, त के बाद आता है। शब्दकोश में ज्ञा किस वर्ण के बाद आता है? ज्ञा। तो अगर हम क्वेश्चन, तो ये ज के बाद ज्ञा आता है, छतरी वाला ये ज के बाद ज्ञा आता है। ये आंसर होगा आपका 4, ऑप्शन नंबर। अच्छा, जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से 4 शब्द दिए गए हैं, शब्दकोश में इनमें से कौन सा पहले आएगा? तो देखिए, निम्नलिखित में से प्रश्नों में 4 शब्द दिए गए हैं, शब्दकोश में कौन से पहले आएगा? तो बच्चों इसमें जो 4 ऑप्शन दिया गया है, तो जैसे अंक के बाद अंकन बना है, अंक पत्र बना है और अंकनी बना है। तो अंक जो है इसमें ये मूल शब्द है, तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? ए। ये आपका मूल आंसर है ए। अंक पत्र में ए आपका मूल आंसर है। दूसरा है अंधानुकरण, अंधानुकृत, अंधानुगामी, अंधानुयायी। तो इसमें अंधानुकरण शब्द जो है ये सबसे पहला शब्द है और इसके बाद अन्य शब्दों की निर्मिति हुई है। तो इसमें जो पहला शब्द होगा आपका, ये क्या होगा इसके अंदर आपका? ये जो है अंधानुकरण, ये होगा पहला शब्द। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अकारण, अकाल, अकल्पनीय और अकिंचन। तो इसमें जो सबसे पहला शब्द बना है वो अकल्पनीय बना है और उसके बाद अन्य शब्दों का निर्माण हुआ है। तो अकल्पनीय इसमें पहला शब्द होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें कह रहा है अक्षम, अक्लिष्ट, अक्षम्य और अक्षय। तो इसमें जो है पहला शब्द कौन सा है? तो इन चारों शब्दों में जो सबसे पहले जिस शब्द की उत्पत्ति हुई वह शब्द था अक्षम। ये पहला शब्द है जो इन चारों में सबसे पहले आया है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें कह रहा है कि अजीत, अजेय, अजीर्ण और अज्ञ, इन चारों में सबसे पहला शब्द कौन सा है? तो सबसे पहले शब्द क्या आया था इसमें? अजीत। ये आंसर होगा आपका, अजीत सबसे पहले आया था इन चारों में। अगला क्वेश्चन है अज्ञेय, अज्ञान, अटूट, अटैची। तो इसमें जो बेटा अज्ञान शब्द है ना, ये सबसे पहले निर्मित हुआ है। अज्ञान शब्द ये सबसे पहले निर्मित हुआ है। अगर हम यहाँ से आगे बढ़ें, तो अगर हम लोग देखें यहाँ से, तो क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। कह रहा अतैव, अतर्क, अणिमा और अतिकृत। क्वेश्चन है अतैव, अतर्क, अणिमा और अतिकृत। तो इसमें जो अणिमा शब्द है, सॉरी, इसमें जो अणिमा शब्द है ये सबसे पहले आया, अणिमा शब्द। तो ये हमारा आंसर होगा इसमें आपका, क्या आंसर होगा इसमें आपका? डी, सॉरी, सी आंसर होना चाहिए। अच्छा, अद्वेष, अद्वैध, अद्वैध और अद्वितीय, इन सभी में सबसे पहला शब्द अद्वितीय का निर्माण हुआ था। अद्वितीय का मतलब होता है दूसरा, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है अधिवक्ता, अधिवाचन, अधिवेशन और अधिष्ठात्री।
तो इसमें जो सबसे पहला शब्द बना है वो मूल शब्द क्या है? अधिवक्ता। तो आंसर क्या होगा इसमें आपका? ए, अधिवक्ता है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, इसमें दे रहा है अमित, अनिल, अमी, अभय। तो अमित, अनिल, अमी, अभय, तो इसमें अनिल जो है ये आपका एप्रोप्रिएट आंसर होगा। ये पहला शब्द है अनिल। अनिल का मतलब होता है आग, तो ये जो शब्द है ये आप इसमें मारेंगे 16 का बी मारेंगे। अच्छा, अरविंद, अराजक, अरण्य और अरिष्ट। तो इसमें जो अरण्य शब्द है, अरण्य का मतलब जंगल होता है, तो ये जो अरण्य शब्द है ये आपका मूल शब्द है, जो जिससे अन्य शब्दों की निर्मिति हुई है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा आपका? 17 का सी मारेंगे हम लोग। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुणोदय, अर्जक, अर्णव और अरुचि। तो इसमें जो मूल शब्द है, जो पहला शब्द बना है इन चारों में, वो बना है अर्णव शब्द। तो अर्णव जो है ये आपका मूल शब्द है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सी आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 में आइए। तो 19 में देखिए, अलिखित, अलौकिक, अल्पावधि और अल्पांश। तो जो इसमें अलिखित शब्द है ये सबसे पहला शब्द है इन चारों में। तो इसका आंसर क्या होगा आपका बच्चों? ए, अश्रु, अशोक, अश्लील और अश्लेष। ये जो क्वेश्चन नंबर है इसमें अशोक शब्द जो है ये हमारा सही आंसर है, बी फॉर बॉम्बे। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, असंभव, असफल, असंदिग्ध और असंयमित। तो इसमें जो असंदिग्ध है, जिसके ऊपर कोई शंका ना हो, तो ये आंसर सी जो है ये एप्रोप्रिएट आंसर है, सी असंदिग्ध। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है असमयक, असमर्थ, असहमति और असमंजस। तो इसमें जो एप्रोप्रिएट शब्द है दैट इज असमंजस, ये हमारा सही आंसर होगा और हमें इसको ध्यान रखना है। असमंजस जो है ये मूल शब्द है, यहाँ के बाद ही चारों शब्द बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट देखिए 33 पर आइए। तो 33 कह रहा है, सॉरी 23 कह रहा है अस्पर्श, अस्मिता, अस्वस्थ और अहर्निश। तो इसमें जो अस्पर्श शब्द है ये आपका मूल शब्द है और यहीं से जो है ये इसके बाद इन चारों शब्दों की उत्पत्ति हुई है। हालांकि ये मूल शब्द का मतलब ये नहीं है कि इसी से चारों शब्द बने हुए हैं, लेकिन ये चारों शब्द अलग अलग हैं, लेकिन इन चारों शब्दों में जो पहला शब्द आया है वो अस्पर्श आया है। तो 23 का आंसर होगा आपका ए। 24 नंबर क्वेश्चन देखें तो आकार, आँख, आग और जाँच। तो इसमें जो आँख शब्द है ये जो है ये सबसे पहले आया है इन चारों शब्दों में। हालाँकि आँख जो है एक तद्भव शब्द है, ये तत्सम शब्द नहीं है, लेकिन चूँकि आया है तो उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आँख पहले आया है। इन क्वेश्चनों को बस एक बार टिक कर लीजिए, आपको याद नहीं करना है। याद करोगे आप तो याद चीज़ें नहीं होंगी। इनको बस आपको एक बार मेमोराइज़, बस आपको चीज़ों को ध्यान रखना है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो इसमें आंसर होगा बी आपका। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। तो 24 अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 24 अगर देखा जाए तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? हमने कहाँ तक कर लिया था? हमने कर लिया था आँख तक कर लिया था। जैसे कि आगाह, आघात, आगमन और आचमन। तो इसमें जो पहला शब्द है बच्चों वो क्या है इसमें आपका? आगमन। आगमन शब्द सबसे पहले आया था इसमें, आंसर सी होगा। 26 देखिए क्वेश्चन नंबर, तो इसमें दिया हुआ है आमुख, आयुक्त, अमिश और आरक्षण। तो इसमें जो अमिश है, ये अमिश शब्द, ये जो है ये आपका पहला शब्द आया हुआ है, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। अच्छा, इसके बाद से जो है अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे आहरण, आहट, आहत और आहुट। तो इन शब्दों में जो आहट शब्द है वो पहला शब्द है आपका आहट। आहट जो है ये आपका पहला शब्द है, ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसके बाद से जो है आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 देखें तो इक्षु, इच्छापूर्वक, इत्यादि और इड़ा। तो इसमें जो इक्षु शब्द है ये आपका जो है पहला शब्द है इक्षु, ये आंसर होगा इसमें ए। क्वेश्चन 29 है इश्तहार, इशारा, इष्ट और एहतियात। तो इसमें जो आपका इशारा शब्द है ये जो शब्द है ये आपका सही आंसर है, ये सबसे पहले आया हुआ है। अभी बच्चों हम लोग अगर आगे देखें क्वेश्चन को, अगर हम लोग आगे बढ़ जाएं तो क्वेश्चन नंबर 30 पर आइए। 30 क्या कहता है इसको देखिए। कह रहा है कि ईंट, ईशा, सॉरी ईंट, इक्षा, इंगुर और इति। तो इसमें जो शब्द है बच्चों इंगुर, ये शब्द सबसे पहले उत्पन्न हुआ है, इंगुर शब्द, दैट इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, ईश्वर, ईर्षत, इहा और ईसाई।
अगर हम क्वेश्चन 31 को देखें तो ईश्वर शब्द की जो उत्पत्ति है, ये सबसे पहले मानी जाती है ईश्वर शब्द की। अगर हम 32 नंबर देखें क्वेश्चन, तो उखाड़ना, उक्ति, उक्षित और उचित, इसमें जो बेटा उक्ति शब्द है ना, ये सबसे पहले निर्मित हुआ है उक्ति शब्द। अच्छा, अगला शब्द है उच्छल, उच्च उच्च उच्छृंखल, उच्चरित और उच्छ्वास। तो इसमें जो उच्चरित शब्द है, ये सबसे पहले आया हुआ है, उच्चरित शब्द। और नेक्स्ट है, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है, लेकिन चूँकि ऐसे क्वेश्चन्स भी 1-2 एग्ज़ाम में आते हैं कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सबसे पहले बना है? तो ये सब चीज़ें भी हम लोग को जानना चाहिए। तो एक बार इनको देखा जा रहा है, लेकिन अभी मैं आपको पता है कि जो ज़्यादातर मुझे क्वेश्चन कराने हैं बच्चों, वो मुझे कराना है आप लोगों को ख़ास तौर से जो क्वेश्चन कराने हैं, वो कराने जैसे कि पर्यायवाची पे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उस पे क्वेश्चन कराना है। और इसके अलावा जो है बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए, तो उन पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ें, तो आपने देखा अभी कि उच्छल, उच्छृंखल, उच्चरित और उच्छ्वास। तो इसमें जो है बच्चों जो ये आपका उच्चरित शब्द है, जो ये उच्चारित है शब्द, ये आपका जो है एप्रोप्रिएट आंसर है, ठीक है? उच्चरित। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। उत्तेजित, उत्थान, उत्पादन और उत्प्रेक्षण। तो इसमें जो है उत्तेजित शब्द जो है, ये हमारा सही आंसर होगा। ये पहला शब्द है जो जिसकी उत्पत्ति हुई है, उत्तेजित। अगर इसके बाद हम आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 35 को देखें, कह रहा है ऊर्जस्वी, उमस, ऊपर और ऊंचाई। तो इसका जो आंसर बच्चों वो है उमस, ये सही आंसर है हमारा। यहाँ से प्रश्न बना है। अच्छा, 36 देखिए, ऋग्वेद, ऋक्ष, ऋजु और ऋण। तो इसमें जो सबसे पहला शब्द है बच्चों वो होगा ऋक्ष, जो है ये आपका सही आंसर है। आंसर क्या होगा इसमें? बी, ऋक्ष। अगर क्वेश्चन नंबर 37 देखा जाए, तो ऋतु, रिद्धि, ऋतंभरा और ऋषभ। तो ऋतु, रिद्धि, ऋतंभरा और ऋषभ, ये जो शब्द हैं, उसमें जो ऋतंभरा शब्द है, ये जो है ये हमारा सबसे पहला शब्द है। सबसे जो मूल शब्द है वो ऋतंभरा है। 38 देखिए क्वेश्चन नंबर, एकांत, एकाग्र, एकात्मक और एकत्र। तो एकत्र जो है दिस इज द राइट आंसर, इसको आपको ध्यान रखना है एकत्र को। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, तो ऐषणा, ऐशा, एहसास और एसेंस। तो इसमें ऐषणा जो शब्द है ये महत्वपूर्ण है, ऐषणा। इसको देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए, इंद्रिय, ऐंठना, एक पद्य और एकिक। तो उसमें जो ऐंठना शब्द है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ऐंठना। ये शब्द हम लोग देखेंगे। ऐंठना के बाद अगर हम देखें तो ऐनक, ऐसा, ऐतिहासिक और ऐश्वर्य। तो इसमें जो हमारा शब्द है ऐतिहासिक, ये हमारा मूल शब्द है बच्चों। इसमें जो हमारा मूल शब्द क्या है? ऐतिहासिक, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, ओजस्वी, ओढ़ना, ओम और ओह। तो इसमें जो ओजस्वी शब्द है ये हमारा मूल आंसर है, मूल शब्द है ये, जो सबसे पहले बना है। उसमें जो है एक शायद क्वेश्चन छोटा है, ओज, ओक, ओकार। ओज, ओक, ओकार और ओमकार। जो ओमकार है ना, ये हमारा सही आंसर है, ये पहला शब्द है। अच्छा देखिए, औत्कंठ, औजार, औदुंबर और औपचारिक। अगर हम क्वेश्चन 44 देखें, तो औजार शब्द जो है दैट इज इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, औरत, औरस और औसत। तो क्वेश्चन 45 देखा जाए, तो इसमें और जो शब्द है ये पहला शब्द है इन चारों में, और। क्वेश्चन 46 देखिए, क्वेश्चन नंबर, कंचन, कंटक, कंचुकी और कंकड़। तो कंकड़ इसमें जो है वो मूल शब्द है, कंकड़, ये महत्वपूर्ण है। 47 देखिए, कच्छप, कक्षीय, कक्षोन्नति और कक्षा। तो इसमें जो है कक्षीय, ये आपका पहला शब्द है, कक्षीय, ये आपका पहला शब्द है। अगर हम क्वेश्चन 48 देखें, तो कार्या, कार्या, कार्याधिकारी, कार्यानुक्रम और कार्यान्वित। तो कार्या, कार्या जो है ये शब्द जो है ये महत्वपूर्ण है, कार्या, कार्या, ठीक है। अगर हम यहाँ से आगे बढ़ें, क्वेश्चन 49 को देखें, तो 49 में कह रहा है काव्यांग, काव्यत्व, काव्यात्मक और काव्याचार्य। तो इसमें जो है काव्यत्व, ये शब्द मूल शब्द है जो सबसे पहले बना है, काव्यत्व। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, कुंवारा, कुंठा, कुंवारा, कुंदन। तो इसमें जो कुंवारा शब्द है ये सबसे पहले आया हुआ शब्द है, कुंवारा। कुंवारा का मतलब जानते हो आप, जिसकी शादी ना हुई हो, जिसकी शादी भी एक बार भी ना हुई हो, वो कुंवारा है। अच्छा, 51 क्वेश्चन नंबर जो है,
जैसे खंजड़ी, खग, खंडिता, खराब। तो खंजड़ी शब्द जो है ये आपका मूल मतलब पहला शब्द है जो सबसे पहले आया है। खाद्यान्न, खाद्योत्पादन, खाविंद और खासियत। तो जो क्वेश्चन नंबर 52 है खाद्यान्न, ये महत्वपूर्ण है और ये शब्द जो है ये पहले आया है। आगे देखें तो गांधार, गांधी, गांधर्व और गात। तो अगर 53 नंबर क्वेश्चन हम देखें तो इसमें जो गांधर्व शब्द है ये गांधर्व, ये महत्वपूर्ण है और यहाँ से ये आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, इसको आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 54 पर आइए। गृहस्थाश्रम, ग्रह ग्रहाक्ष, ग्रहासक्त और गृहिणी। तो इसमें जो 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 शब्द है गृहिणी, ये आपका पहला शब्द है गृहिणी। गृहिणी का मतलब जानते हो क्या होता है? जो घर को संभालती है। घंटा, घटना, घटनात्मक और घड़ियाल। तो इसमें जो घंटा शब्द है ये मूल शब्द है घंटा। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर हम 56 देखें तो घृणास्थ, घूर्णन, घोंसला और घोषणा। तो क्वेश्चन नंबर 56 में जो घूर्णन शब्द है ना ये आपका मूल शब्द है बच्चों, ये मूल शब्द है। अच्छा, अगर देखें चंचला, चंचरीक, संक्रमण और चंद्रायतन। तो चंचला, चंकरी, संक्रमण और चंद्रायतन। तो अगर हम क्वेश्चन 57 को देखें तो संक्रमण जो है ये इसका सही आंसर है, संक्रमण सी, ये पहला ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 58 को देखिए, 58 को देखिए, कह रहा है चक्षु, चक्रावर्त, चक्रांतित और चक्रवर्ती। तो इसमें जो चक्रवर्ती शब्द है ये पहला शब्द है चक्रवर्ती जो आया सबसे पहले। चित्राक्षर, चित्रांकन, चित्राद और चित्राधार। तो 59 क्वेश्चन अगर हम देखें तो चित्रांकन जो शब्द है दैट इज इंपॉर्टेंट, ये भी ये पहला शब्द है जो आया है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, छंदक, छंदोगति, छटनी और छंदोबद्ध। तो 60 में अगर हम देखें तो छटनी शब्द जो है ये महत्वपूर्ण है और यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, छिंद्रावेशण, छिद्रित, छिंद्रावेशी और छिद्रात्मा। तो छिद्रात्मा शब्द जो है ये मूल शब्द है, ये पहले आया हुआ है। जंजाल, जंजीर, जख्मी और जगत। तो इसमें जंजाल शब्द जो है ये इन चारों में सबसे पहले प्रयोग किया गया है, आया हुआ है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 63 देखें तो ज्ञानार्जन, ज्ञानावरण, ज्ञानात्मक और ज्ञानाश्रयी। तो इसमें जो है ज्ञानात्मक शब्द ये सबसे पहले आया हुआ है, ज्ञानात्मक। अगर हम यहाँ से आगे बढ़ें तो ज्योतिर्मय, ज्योतिर्विज्ञान, ज्योतिर्विद और ज्योतिमंडल। तो इसमें जो है बच्चों ज्योतिमंडल जो शब्द है ये महत्वपूर्ण है। यहाँ से अगर आगे देखिए हम लोग 65 नंबर क्वेश्चन, तो झूलना, झूमर, झोंकना और झोपड़ी। तो झूमर शब्द जो है ये पहले आया हुआ शब्द है, झूमर। अगर हम यहाँ से आगे बढ़ें तो टकराना, टकसाल, टंकर, टंकण और टक्कर। तो इसमें जो है आपका टंकण शब्द जो है ये महत्वपूर्ण है, ये टंकण शब्द ये पहला शब्द है जो आया हुआ है। अगर आप यहाँ से भी आगे बढ़ते हो तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे अगला ठग, ठकुर, सुहाती, ठहराना और ठंडक। तो इसमें जो ठंडक शब्द है ये पहला शब्द जो आया है, ठंडक। आंसर क्या होगा इसमें आपका? डी। और लास्ट में शब्द है डंकदार, डकारना, डरावना और डलिया। तो ये जो शब्द है ना डंकदार, ये आपका सही आंसर है, डंकदार। तो बच्चों इसी के साथ जो है ये क्लास हमारी अभी इस वीडियो को हम क्लोज कर रहे हैं और आगे जो वीडियोस होंगी आपकी वो बहुत ही शानदार टॉपिक में मैं बनाऊंगा। कुछ बहुत ही अच्छे टॉपिक मैं कवर करूंगा, जैसे कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है या वर्तनी पर आधारित प्रश्न है। तो जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं अब आगे उन्हीं पर हम वीडियोस को तैयार करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। नहीं अच्छा लग रहा है मत शेयर करो, कोई इशू नहीं। थैंक यू सो मच।